सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामलकोमलं सीतासमारोहमितमहां बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं हेमशैलावदेहं धनुजबलनिशानं ज्ञानिनामभृतं सकलगुणनिधानं नराणामधीशं भक्तं वाद्यजातं नमामि वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत शिरोमणि श्री दादाजी महाराज की जय। ओ गुरु ओम ओम नारायणाय गुरु ओम ओम नारायणाय गुरु ओम नारायणाय ओ गुरु नारायणाय हरि नारायणाय ओ गुरु नारायणाय हरि नारायणाय गुरु ओ हरि ओम नारायण गाये ओ गुरु ओम नारायणाय ओ हरि नारायणाय गुरु नारायणाय ओ हरि नारायणाय गुरु नारायणाय ओ हरि ओम नारायणाय ओ गुरु
भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दादाजी महाराज की बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दादाजी महाराज की जय। जय हो। सभी भगवान के भक्त, गुरु भक्त, ईश्वर अनुयायी, जिज्ञासु, गुरुदेव का पूजन दर्शन कर अपने सोए हुए भाग्यों को जगाते हैं। गुरु तत्व पर थोड़ा सा विचार करें, थोड़े समय के लिए। समय तो हो जाता है ज़्यादा। प्रेम है, आज का दिन है, आज किसी को रोकने की ताकत हमारे अंदर होती नहीं है ना। भक्तों के अधीन वशीभूत हो जाता है भगवान, ऐसे ही शिष्यों के भक्तों के अधीन गुरुदेव हो जाते हैं व्यास पूजा के, है ना। गुरु तत्व को समझना बहुत असंभव बात है, बहुत कठिन असंभव बात है। असंभव है क्यों? गुरु तत्व को हम जान नहीं सकते जब तक सद्गुरु ही हमको ना जनाए। तो गुरु ही हमको ना जनाए तो हम उस परम तत्व को नहीं जान सकते। फिर भी हम आज समझेंगे और समझाएंगे भी, दोनों ही बातें होंगी। दो में से यदि एक भी कमजोर है तो वो गुरु तत्व का लाभ ले नहीं सकता। आप समझ रहे? दो में से कम एक भी में भी कमी है, पूर्णता नहीं है, तो गुरु तत्व से लाभ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये समझाने वाले में कमी है तो भी हम लाभ नहीं ले सकते, और समझने वाले में कमी है तो भी लाभ नहीं ले सकते। क्यों? गुरु महिमा बहुत बड़ी है, महान है। शेष शारदा ऋषि मुनि गावा था के हार। सब पृथ्वी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सातों समुद्र की स्याही करूं, फिर भी गुरु महिमा लिखी न जाए। इतनी महान महिमा है गुरुदेव। दोनों में से एक में भी कमी है तो गुरु तत्व को नहीं समझा जा सकता। गुरु तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता यदि दोनों में से एक भी कमजोर है तो। गुरु में शब्द आते हैं दो। गु माने अंधकार, गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, है ना, माया। अंधकार, अज्ञान, माया। और रू माने जो हमें अज्ञान के अंधकार और माया से पार कर दे, उसको कहते हैं गुरु, सतगुरु। उसको कहते हैं गुरु, है? हमारे अज्ञान को मिटा दे। अंधकार हमारे अज्ञान का कई हजारों लाखों जन्मों से पड़ा है, उस अंधकार को मिटाकर वहां ज्ञान का प्रकाश कर दे। हाँ, तो ज्ञान का प्रकाश करे, हमें ज्ञान प्रदान करे, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान, और श्यामा श्याम राधा कृष्ण का ज्ञान, राधा सीता राम का ज्ञान करा दे, भगवान भोलेनाथ का ज्ञान करा दे। ऐसा ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर दे, उसको कहते हैं
सतगुरु ज्ञान जब हो जाता है, ज्ञान जब गुरुदेव की कृपा से हो गया तो अज्ञान खो गया। अज्ञान खो गया, फिर अज्ञान को खोजोगे तो अज्ञान तुम्हें मिलने वाला नहीं है। एक बार सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु के द्वारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए तो फिर हम उसको जीवन तो क्या कई जन्मों में भी नहीं भूल सकते। बहुत करुणा है गुरुदेव की। अज्ञान को सदा के लिए निर्मूल करते, समाप्त करते, फिर कभी भी अज्ञान हमारे अंदर आ ना सके। ये साधारण अर्थ है। गुरु शब्द के वेद व्यास जी ने जो गुरु तत्व लिखा है, वेद व्यास, उनको भगवान की डिग्री प्राप्त है, भगवान वेद व्यास। हाँ, गुरु तत्व के समान कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। वेद व्यास जी की भाषा में है परमात्मा का, जहां उन्हें तो जहां तक लिख दिया कि परमात्मा का तत्व भी नहीं, क्योंकि परमात्मा के तत्व को बिना गुरु तत्व जाने तुम जान ही नहीं सकते। वेद व्यास जी जिन्होंने रचयिता महाभारत के लिखने वाले भगवान के अवतार वेद व्यास जी कह रहे हैं ये बात। सभी में भगवान कृष्ण को बताया है, भगवान श्री कृष्ण हैं। गुरु क्यों परम तत्व हुआ? तो श्री कृष्ण परम तत्व हैं, पर उनको जाने कौन, जनाए कौन? श्री कृष्ण परम तत्व है, उनसे बड़ा भी कोई तत्व नहीं है, लेकिन उस परम तत्व को जनावे कौन? आप ट्रक बनाने वाला, मोटर गाड़ी, साइकिल बनाने वाला बना देता है, लेकिन उसको सिखाना कोई और ही, दूसरे के द्वारा ही सीखनी पड़ती है चलाना। मोटर कार लो, कोई चीज लो, आप बनाने वाले ने तो बना दी, लेकिन आप वो ला करके क्या चलाने लग जाओ, उसके लिए वो बनाने वाले से भी वो बड़ा है जो चलाना सिखाता है। भगवान हमारे परम तत्व है श्री कृष्ण, से बड़ा कोई तत्व संसार में नहीं है, लेकिन उस परम तत्व तक पहुंचाने वाला सदगुरु हमें चाहिए, तभी हम सदगुरु तक पहुंच सकते, भगवान तक पहुंच सकते हैं। हाँ। श्री कृष्ण का ज्ञान कराने वाला कौन है? केवल सदगुरु। सदगुरु। कोई कहे वेदों में, शास्त्रों में सब लिखा है, कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे भगवान को हम प्राप्त करें। लिखा तो है, सब लिखा है, आप जानते हैं, लिखा है। हाँ, लिखा तो है, लेकिन वेद अलौकिक वाणी में लिखे गए हैं, गूढ़ भाषा में लिखे गए हैं, अलौकिक वाणी से लिखे गए हैं, और उनको समझाने के लिए अलौकिक ही वाणी चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। यानी अलौकिक वाणी माने सदगुरु। समझने के लिए अलौकिक बुद्धि चाहिए। आलोक, जैसे आप अलौकिक रूप देखने के लिए अलौकिक आंख, अलौकिक शब्द को सुनने के लिए अलौकिक कान चाहिए। इसलिए वेद को पढ़ने के लिए अलौकिक बुद्धि चाहिए। लौकिक बुद्धि वाला वेद नहीं पढ़ सकता, अलौकिक बुद्धि। वरना क्या हम वेद पढ़कर अपनी बुद्धि से अर्थ क्या निकालेंगे? हाँ, अर्थ से अनर्थ भी निकाल सकते हैं, ऐसी भाषा में लिखा गया है ना। अनर्थ कर देंगे हम। जैसे श्री कृष्ण को सभा में सबने देखा, भगवान श्री कृष्ण को, और अपनी अपनी आंखों से अलग अलग रूप में देखा।
जहाँ मान लो कंस के यज्ञशाला में भगवान को बुलाया गया तो वहाँ सबने भगवान को देखा उस जगह, और लेकिन सबने अपनी अपनी आंखों से और अलग अलग देखा, अलग अलग रूप देखे, अलग अलग जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भक्तों ने भगवान का रूप देखा, ऋषि मुनियों ने अपना इष्ट देव देखा, ब्रह्म देखा, और माताओं ने अपना बालक शिशु जैसा देखा। भावना के अनुसार फल मिलता है, जैसी भावना हमारी वैसा ही फल होता है। इसलिए वेद बार बार कह रहा है कि उच्च महापुरुष के पास जाओ और शरणागत हो जाओ, तब तुम पात्र बन के जाओगे तो तब वो आपको वेद का अर्थ समझा देंगे, क्योंकि बिना गुरु तत्व के बिना गुरु के तत्व ज्ञान कोई प्राप्त कराने वाला दूसरा है नहीं। भगवान को हम देख नहीं सकते, सामने भगवान हमारे आ जाए, हमारे सामने साक्षात भगवान आ जाए तो भी हम भगवान को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देखा जाता। भगवान को दिव्य चक्षु देखने के लिए हमें सद्गुरु का आशीर्वाद चाहिए। सद्गुरु चक्षु प्रकार करते हैं तब हम भगवान को देख सकते हैं। क्या आपसे पूछे, हम रोज भगवान बांके बिहारी को दर्शन कर रहे हैं, रोज हम सद्गुरु का दर्शन कर रहे हैं, कि आप सच बता दो कि जो हम पहले गुरुदेव के सामने जो गुरुदेव को देखते थे, क्या उस दृष्टि से आज देखते हैं? तो भगवान को देखते हैं उस दृष्टि से? नहीं देख पाते। जब तक गुरु कृपा न करे तो सदगुरु कृपा करे तो जो जानते देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। वो कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। ईश्वर का अनुभव कराता है सदगुरु हमको, इसलिए हमको गुरु शरण में जाना चाहिए। गुरु अपने लिए, यानी गुरु आपसे अपने लिए कोई धन नहीं मांगता। हाँ, धन नहीं, धन वो तो आपको देता भी नहीं है कि आपको धन, वो ऐसी वस्तु देता है। देने को तो क्या कमी है, उन पर सब कुछ देते हैं, अपने भक्तों को देते सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं देते हैं, लेकिन ये कहावत ये धन ही नहीं देते केवल, तो धन दे दिया। गुरु हमें धन नहीं, हमको गुरु वो वस्तु देते हैं, वो चीज देते हैं जो संसार में आपको कोई भी दे सकता नहीं है। सारे विश्व में कोई भी नहीं दे सकता। वो हमें ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, गुरु तत्व तक पहुंचा देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा, आपका फिर उसको पाकर के दोबारा जन्म ही ना हो, ऐसी वस्तु देते हैं वो। दोबारा जन्म का सवाल ही नहीं उठता। जन्म जन्मांतरों से हम भटके हुए हैं, भटक रहे हैं। भटके हुए को हमारी सदा के लिए भटकन मुक्ति प्रदान कर देते हैं, मिटा देते हैं। भटकन हमारे दोष दुर्गुण निकाल देते हैं। इसी प्रकार गुरु बाहर से कभी कभी आपको कठोर भी लगे, जैसे कभी मैले कपड़े को धोने के लिए धोबी उसको लकड़ी से पीटता है, और देखने वाले कहें अरे भैया ये धोबी को दया नहीं आ रही, किस तरह से पीट रहा है, कपड़ा फट जाएगा। कभी कभी गुरु कठोर हमारे दोषों को मिटाने के लिए थोड़ी सी कठोरता दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी कठोरता के साथ साथ उनका कृपा पूर्ण बरदस्त हमारे अंदर हृदय में लगा रहता है। हमारे आघात नहीं हो सकता, हमें चोट नहीं लग सकती,
केवल वो हमारे दोष जैसे मैल को निकाल देता है धोबी, ऐसे सद्गुरु हमारे दोषों को निकाल देता है, निर्मल पवित्र बना देता है, हमारे अंतःकरण को साफ कर देता है। हाँ। भगवान कृपा करके अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं। जिसको भगवान कृपा करके अपनी संपूर्ण शक्तियां दे देते हैं उनको कहते हैं सद्गुरु। इसलिए भगवान में सद्गुरु में कोई भी भेद नहीं है रत्ती भर भी। हाँ, हो गए। पहले वो माया ही अधीन थे, माया के अधीन जीवन था, आज उनको उपाधि मिल गई, भगवान ने कृपा कर दी, अपनी शक्तियां प्रदान कर दी, तो वो सद्गुरु हो गए, भगवान हो गए। इसलिए सब साथ कहते हैं गुरु की शरण में जाओ, तुम्हें तभी तत्व ज्ञान होगा। बिना तत्व ज्ञान के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत सी बातें ज्ञान में, बहुत सी शर्तें हैं। क्या है? श्रद्धा लेकर जाओ, श्रद्धा लेकर के जाओ। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं श्रद्धा शब्द का अर्थ उन्होंने किया कि गुरु और शास्त्र पर जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको श्रद्धा कहते हैं। पूर्ण रूप से श्रद्धा हो। शास्त्र माने जो गुरु बोल रहे हैं, गुरु के मुख से शास्त्र ही निकलते हैं, अर्थात गुरु की वाणी में जो पूर्ण रूप से श्रद्धा रख के सुनकर उसको अपने आचरण में लाए हैं, तब हमें गुरु के द्वारा कुछ प्राप्त होता है। हाँ, तब विश्वास होता है हमको। श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ निश्चय। अगर श्रद्धा लेकर के आप नहीं जाते तो फिर क्या होगा? श्रद्धा लेकर यदि अपन नहीं गए तो क्या मिलेगा गुरु के पास? श्रद्धा लेकर आप नहीं जाते तो फिर क्या होगा? कुछ भी श्रवण किया हुआ, उसका कुछ भी जितना भी श्रवण किया है वो सब निरर्थक चला जाएगा। समझ गए ना? सुना हुआ सब निरर्थक है। यदि श्रद्धा से हम नहीं भरकर जाते उनके पास तो क्योंकि ऊसर भूमि में कितना भी बीज बोइए आप, सब जल जाएगा। ऊसर भर से तुलसीदास जी ने लिखा दृढ़ नहीं जामा। ऊसर भर से माने ऊपर के ऊसर भूमि के ऊपर जल भर से और दृढ़ नहीं जामा। संत हृदय जैसे उपज न कामा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। आदि काल से हम इस संसार में घूम रहे हैं। अनंत बार कितने महापुरुष मिले, कितने मिल चुके, अनंत बार कितने गुरु मिल गए, अनंत भगवान के अवतारों को भी हमने देखा सुना है। कहते हैं और देखिए हम सीनियर हैं, हम तो सबसे बढ़िया है ना? सीनियर नहीं है भैया। जब से भगवान तब से हम, लेकिन श्रद्धा न होने के कारण सब जगह, लेकिन किंतु वो परंतु गुरु के सामने जो चढ़ाता है वो कोई भी लाभ दे पाता नहीं है। भगवान के अवतार महापुरुष को कैंसिल कर दिया। किसी भी महापुरुष को देख करके व्यक्ति उसके प्रति कई बार बोल सकता है। ध्यान दो ये बात आपको। किसी भी महापुरुष को देख करके कोई बोल सकता है, कई बार बोल सकता है। ये सफेद कपड़े वाले हैं, ये पीले कपड़े पहनता है, ये लाल कपड़े पहनता है, ये दाढ़ी मूछ क्यों रखाता है, ये दाढ़ी मूछ क्यों उड़ा देता है। कई लोग सिखाते हैं ना, क्यों रखता है, क्यों उड़ा देता है। बोलना है, बोलते जाओ। ऐसा क्या करें सबके पसंद आ जाए, ऐसा
क्या करें उनको सबके पसंद आ जाए। दाढ़ी मूछ रखे तो कहते क्यों रखे हैं, दाढ़ी मूछ ना रखे तो अरे ये क्यों नहीं रखते, सफेद कपड़ा पहने तो क्यों पहनते हैं, लाल क्यों नहीं पहनते हैं? तो सबको जो पसंद आ जाए वो नहीं हो सकता। हाँ? जो सबका अपना अपना मत है वो अपने हिसाब से चलते हैं। विश्वास न हो, श्रद्धा न हो के कारण अनंत बार भगवान का अवतार होना पर, अनंत बार महापुरुषों के मिलने पर भी हम अनंत बार गुरु के मिलने पर हमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। कितने बार अवतार हो गए, कितने बार हमको गुरुदेव न मिले होंगे, ऐसा तो नहीं है बेटी वालों, लेकिन फिर भी हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास की कमी है। विश्वास न कबने सिद्धि, हमारी श्रद्धा भी कम ज्यादा होती रहती है, अप डाउन होती रहती है। हाँ। अरे हमारे गुरुदेव से बड़े कोई गुरुदेव नहीं, हमारे गुरुदेव सबसे बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं यार हमारे गुरुदेव। हाँ। और कोई गुरु कर ले यार, इनसे वो अच्छे हैं। हमारी श्रद्धा डबाडोल होती है, यानी हम दो नाव पर पैर रखते हैं तो न इधर आ पाते हैं न उधर जा पाते, कहीं के नहीं रहते, बीच में ही डूब जाते। दो नाव पर पैर रखने वाला कभी पार नहीं जाता, गोते खाता रहता है मेरे भाई बहन। ये भावनाएं बदल जाती हैं। समय तो बढ़ता चला जा रहा है, अभी बच्चे भजन गाएंगे, गुरु महिमा पे तो बोलूँगा तो 1 घंटे का कम से कम और मुझे समय चाहिए, है ना, तब आपको सुना पाऊँ। जितना आपने सुना उसमें से ही कुछ चुन लेना आप अपने लिए, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, चलेगा। हमको पता है कि आपको समय की बहुत कीमत आपके पास होती है, लेकिन आज वैसे समय का कोई अभाव नहीं होना चाहिए जीवन में। फिर भी जल्दी ही प्रोग्राम विश्राम करेंगे और सबसे आपको ये निवेदन करूँ कि हमारे श्री प्रमोद भाटिया जी ने आज गुरु पूर्णिमा के परम पावन पर्व पर हलवा बनवाया है देशी घी का। रात्रि के 2 बजे से हलवाई ऊपर लगा हुआ था और गुरु आश्रम पर भी उन्होंने भिजवा दिया है। कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए न जाए। यदि किसी को जाना हो तो थोड़ा सा किसी को इशारा कर दे तो हम बाहर स्टॉल लगा देंगे और बाहर प्रसाद लेकर के आप जाए। बिना प्रसाद का आज महाप्रसाद है, उस प्रसाद को छोड़ के कोई भी मत जाना। ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार
गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। प्रेम से ताली सेवा करें। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। अलख अबे हो मेरा देव हो सर्व पूज्य चरण गुरु सेव हो सर्व पूज्य चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार बोलिए दादाजी महाराज की। ओ गुरु बिन आवरे न दो जाता हो गुरु बिन आवरे न दो जाता हो अनगिन जपाओ गुरु गुरु नाम होए अनगिन जपाओ गुरु गुरु नाम। ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ओ गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान हो गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। भैया ये ढोल वाले भैया निवेदन है थोड़ा सा आप प्रोग्राम के बाद ढोल बजा लें। ओ गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान हो मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। ओ गुरु गोपाल पुरख भगवान हो गुरु गोपाल पुरख भगवान। ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गाइए गुरु मेरा पार ओ गुरु का दर्शन दिख दिख जीवा गुरु चरण धोई धोई पीवा। गुरु का दर्शन मेरी पूजा गुरु गोविंद ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा
ते ही बैठा जो पहरावे ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद ओ गुरु मेरा मार्ग में गुरु भगवंत जाओ अंधकार में गुरु मंत्र उजारा हो अंधकार में गुरु मंत्र उजाला हो अंधकार में गुरु मंत्र उजारा हो अंधकार में गुरु मंत्र उजाला हो गुरु के संग सकल ने सारा हो गुरु के संग सकल मेरी पूजा गुरु गोविंद ओ गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरा जय हो जी की जय हो गुरु भगवान हो गुरु का शब्द न मेटे कोई हो गुरु का शब्द हो गुरु का शब्द न मेटे कोई हाँ गुरु का शब्द हो गुरु नानक हरि सोई हो गुरु नानक हो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद हो गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत जय हो ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म हो पार ब्रह्म हो पार ब्रह्म गुरु भगवंत बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दादाजी महाराज बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दादाजी महाराज भजन चलते रहे और बड़ी शांति के साथ प्रेम के साथ शांति के साथ क्योंकि गुरुदेव ने कृपा बरसा दी है बाहर ही आज आप तो अंदर बैठे हो बाहर को दृष्टि करके देखो कैसी कृपा बरस रही है गुरुदेव की अनंत अनंत कृपा हमने विचार किया था भी भक्तों से कि बाहर स्टॉल लगा के प्रसाद बांटेंगे लेकिन गुरुदेव की इच्छा है कि नहीं यहीं बैठे बैठे प्रसाद खिलाओ सबको अपार कृपा है हाँ आइए बोल श्री सद्गुरुदेव बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दादाजी महाराज की जय ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया ओ मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया
तूने जीवन में सब कुछ दिया, मेरे दाता तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ दादाजी तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, मेरे सदगुरु तेरा ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। तूने जीवन में सब कुछ दिया, मेरे दाता तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, मेरे गुरुवर तेरा ओ तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हो तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। और हाथ सिर पे, हाथ सिर पे, हाथ सिर पे मेरे रख दिया, मेरे दादा तेरा शुक्रिया। ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दादाजी तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया
तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से बनती है पाई। माने इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से बनती है पाई। हो माने इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से बाकी है पाई। और फिर मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से, प्यारे मेरा खुशियों से घर भर दिया। दादाजी तेरा शुक्रिया, खुशियों से घर भर दिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे नाना तेरा शुक्रिया। तुझे जीवन में सब कुछ दिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। सब कुछ दिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। कभी के नर अंत है, गुरु को जाने और कि हर रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे नहीं। और तूने जीवन में सब कुछ दिया, गुरुवर तेरा शुक्रिया। और तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे नाना तेरा शुक्रिया। बोलिए दादाजी महाराज की। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ नाम गाइए। चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ नाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो गुरु माता की। ओ तूने पर्दा गुनाहों पे डाला, और गिरते हुए को संभाला। तूने पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। ओ तूने पर्दा गुनाहों पे डाला, और गिरते हुए को संभाला। तूने पर्दा गुनाहों पे डाला, और गिरते हुए को संभाला। और फिर क्या किया भैया? हो प्यार जीवन में, हो प्यार जीवन में, ओ प्यारे प्यार जीवन में अब भर दिया। ओ मेरे दाता तेरा शुक्रिया, जीवन में अब भर दिया। मेरे गुरुवर तेरा
गुरुवर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया, मेरे दाता तेरा शुक्रिया। जीवन में सब कुछ दिया, मेरे सतगुर तेरा शुक्रिया। कि सब धरती कागज करो और लेखन करो वनराय, और सात समुद्र स्याही करो, पर गुरु महिमा लिखी न जाए। वो तूने जीवन में सब कुछ दिया, मेरे दाता तेरा शुक्रिया। सब कुछ दिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। ओ मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया, ओ मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया, ओ मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दादाजी महाराज की जय। और समय लगेगा, बोलो भैया। एक वचन और बोलो भाई। ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल, मोहनीत से मोह जगावे। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मोहनीत से मोह जगावे। ओ मेरे दादाजी है दीन दयाल, मोहनीत से मोह जगावे। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मोहनीत से मोह जगावे। ओ मोहनीत से मोह जगावे, मोह सत्य की राह दिखावे। मोहनीत से मोह जगावे, मोह सत्य की राह दिखावे। ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल, मोहनीत से मोह जगावे। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मोहनीत से मोह जगावे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। ओ मोह माया के फंद छुड़ावे, हरि मिलन की लगन लगावे। मोह माया के बंध छुड़ावे, हरि मिलन की लगन लगावे। हो मोह माया के फंद छुड़ावे, हरि मिलन की लगन लगावे। मोह माया के बंध छुड़ावे, हरि मिलन की लगन लगावे। ओ करे हर, ओ करे हर, ओ करे हर विद्या को निदान, मोहनीत से मोह जगावे। करे हर विपदा को निदान, मोहनीत से मोह जगावे। ओ मेरे दादाजी है दीन दयाल, मोहनीत से मोह जगावे। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मोहनीत से मोह जगावे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ओ गुरु ही सतमार्ग दिखावे, हरि भजन की रीत सुझावे। सत्य मार्ग दिखावे, हरि भजन की रीत सिखावे। ओ गुरु ही सतमार्ग दिखावे, हरि भजन की रीत सिखावे। गुरु ही सत्य मार्ग दिखावे, हरि भजन की रीत सिखावे। ओ गुरु ही, जय हो ओ गुरु ही, प्यारे
माल मोह नींद से मोह जगावे। मेरे सतगुरु दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। ओ गुरु चरणों में जिसका ठिकाना वो पाए कृपा खजाना। चरणों में जिसका ठिकाना वो पाए कृपा खजाना। ओ गुरु चरणों में जिसका ठिकाना वो माए माल खजाना। गुरु चरणों में जिसका ठिकाना वो पाए माल खजाना। ओ गुरु चरणों में जिसका ठिकाना वो पाए खजाना। हो वो तो हर पल हो वो तो कर दिया, उसको कर दिया माला माल मोह नींद से मोह जगा। हो उसको कर दिया माला माल मोह नींद से मोह जगावे। ओ मेरे दादाजी है दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। मेरे सतगुरु दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। ओ प्रभु नाम की महिमा बता के इस दास को अपना बना के। प्रभु नाम की महिमा बता के इस दास को अपना बना के। ओ गुरु नाम की महिमा बता के इस दास को अपना बना के। गुरु नाम की महिमा बता के इस दास को अपना बना के। ओ मुझे कर दिया मुझे कर दिया ओ मुझे कर दिया माला माल मोह नींद से मोह जगावे। ओए मुझे कर दिया माला माल मोह नींद से मोह जगावे। ओ उन कर दिया भव से मार मोह नींद से मोह जगावे। ओ मुझको कर दिया भव से माल मोह नींद से मोह जगावे। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। मेरे सतगुरु दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। ओ मोह नींद से मोह जगावे मोह सत्य की राह दिखावे। मोह जगावे मोह सत्य की राह दिखावे। ओ मोह नींद से मोह जगावे मोह सत्य की राह दिखावे। मोह जगावे मोह सत्य की राह दिखावे। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। ओ मेरे दादाजी है दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। ओ मेरे दादाजी है दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। सतगुरु दीन दयाल मोह नींद से मोह जगावे। ओ जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। राधे राधे। अरे ढोल वाले भैया अरे ये महफिल है मस्तानों की दीवानों की परवानों की मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। ये महफिल है मस्तानों की दीवानों की परवानों की। मेरे गुरु का प्यारो मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम हरि हरि ओम
सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। ये महफिल है मस्तानों की, दीवानों की, परवानों की, मेरे गुरु का प्यारो जय हो। मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना। सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, बोलो हरि ओम, हरि हरि ओम। ओ यहाँ खाली झोली लाते हैं और भर भर के ले जाते हैं। यहाँ खाली झोली लाते हैं और भर भर के ले जाते हैं। ओ मेरे गुरु का प्यारो जय हो। ओ मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना। सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम, बोलो हरि हरि ओम, बोलो हरि ओम, बोलो हरि हरि ओम। ओ ये धर्मपुरी के प्यारे हैं, भक्तों के राज दुलारे हैं। ये धर्मपुरी के प्यारे हैं, भक्तों के राज दुलारे हैं। ओ मेरे गुरु का प्यारो ओ मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना। सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, जय हो। हरि हरि मेरे सदगुरु तारण हार हुए, ये कलयुग के अवतार हुए। मेरे सतगुरु तारण हार हुए, ये कलयुग के अवतार हुए। ओ मेरे गुरु का प्यारो ओ मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना। सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, बोलो बोलो हरि हरि ओम। ओ हो ये धर्मपुरी के वासी हैं, कटते सबकी 84 है। ये धर्मपुरी के वासी हैं, कटते सबकी 84 हैं। ओ मेरे गुरु का प्यारो जय हो। ओ मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना। सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम, बोलो हरि हरि ओम, बोलो हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। ये महफिल है मस्तानों की, दीवानों की, परवानों की, मेरे गुरु का प्यारो ओ मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना। सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम, बोलो हरि हरि ओम, बोलो हरि ओम, हरि हरि ओम। ये महफिल है मस्तानों की, दीवानों की, परवानों की, मेरे गुरु का प्यारो ओ मेरे गुरु का प्यारो क्या कहना। सदगुरु का प्यारो क्या कहना। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, बोलो बोलो हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। ओ बोलो हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। बोल श्री सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दादाजी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर